आज हमारे साथ है आयुर्वेद के विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य और लोकायुर्वेद के प्रणेता डॉक्टर हितेश चांद। नमस्ते सर। सर आप हमें बताइए कि बारिश में बच्चे हमेशा भीग के घर पे आते हैं और हमेशा हम महिलाओं को या माताओं को लगता है कि क्या दे बच्चों को। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है क्योंकि उनको कुछ खा या पीना होता है तो हमें लगता है कि बारिश में कौन सी चीज़ उनके लिए स्वास्थ्य के लिए सही रहता है, वो आप मुझे बताइए। जी जी, ज़रूर बताऊँ मैं। स्वाभाविक है, माँ का कंसर्न अपने बच्चों के लिए होता है और वो सही भी है कि माँ का कंसर्न बच्चों के लिए होना ही है। हर ऋतु में बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रखना है तो आयुर्वेद उसमें बहुत हेल्प करता है। जब आपने बताया कि लोकायुर्वेद, तो लोगों में जो प्रचलित अपनी परंपराएं हैं उसको याद करना ही पड़ेगा। सिर्फ बच्चे नहीं, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं और वो भी बारिश के ऋतु में शायद भीग के भी आए हैं, तो क्या देंगे? आमतौर पे तो हम पूछते हैं कि चलो चाय पिएंगे, और फिर बारिश की ऋतु है तो भारत में तो पता है कि पुदीना वाली चाय पिएंगे या कोई महिला अदरक वाली चाय पिएंगे, ऐसा पूछते हैं। तो वो सही भी है, लेकिन अब चाय तो अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, जो चाय पीते हैं उनको तो पुदीना वाली, अदरक वाली या दोनों मिला के दे सकते हैं, लेकिन चाय के अलावा चाय के जो दुर्गुण है या चाय की जो नुकसानी है वो नहीं देनी है। और बच्चों को कुछ पिलाना है जो हेल्दी भी हो, ऋतु के अनुसार हो, बच्चों को टेस्टी भी लगे और उसके मन को भी अच्छा लगे, आनंद आए। तो मैं आपको एक दो चीज़ बताऊंगा कि बारिश के ऋतु में जनरली क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, पानी गिरता रहता है, अग्नि मंद होता है, बचने की समस्या होती है। उस समय आप दूध, खीर कुछ भी पिला सकते हो, लेकिन वो हेल्दी नहीं है उनके लिए। हेल्दी यानी उसमें प्रोटीन कितना है, हेल्दी यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, हेल्दी यानी वो कितना न्यूट्रिशियंस है। वो जो सोच है थोड़ी पश्चिमी है, शायद आधी अधूरी है। भारत ने तो वो सोचा था कि क्या देना, तो हमारी कल्पना होती है कि उस ऋतु के लिए हितकर तो मधुर पदार्थ तो चाहिए, कुछ तो मीठा चाहिए। कुछ मीठा हो जाए वो तो हर ऋतु में चाहिए, लेकिन मीठा चाहिए लेकिन उष्ण चाहिए यानी गर्म चाहिए, और तासीर से भी गर्म चाहिए, और थोड़ा तीखा चाहिए। तो फिर आपको अगर पिलाना है तो आप उनको जिंजर वाला पानी पिलाइए। कच्चा जो अदरक होता है हमारा, वो इस ऋतु में कच्चा अदरक आता है बारिश के ऋतु में, उस अदरक को गर्म करो और फिर बॉईल हो जाए उसके बाद उसमें थोड़ा गुड़ डालो और थोड़ा उसमें नींबू भी डालो, और वो गरम गरम पिलाओ। जैसे नींबू शरबत हम पिलाते हैं, उसमें नींबू ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा अदरक ज़्यादा होता है, गुड़ उससे ज़्यादा। बच्चों को पिलाना तो थोड़ा गुड़ ज़्यादा डालना पड़ेगा और थोड़ा नींबू। तो नींबू क्या है, वो पाचक है। इस ऋतु में नोजिया, वोमिटिंग, बदहजमी, डायरिया ऐसा हो सकता है, तो नींबू सबको रोकता है। डाइजेस्टिव भी है, न्यूट्रिशियस भी है, टेस्टी भी है। तो इस तरह से आपको एक तो ये ड्रिंक देना चाहिए। या तो आप उसको, उनको चाहिए कि नहीं मुझे दूध वाला कुछ चाहिए तो दूध दे सकते हैं, लेकिन उसी तरह से दूध में आप फिर जिंजर मत उबालिए, लेकिन सौंठ उबालिए और पुदीना डालिए। तो उसका हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में उसको उकाड़ा बोलते हैं और साउथ में उसको कसायम बोलते हैं। तो वो आप दूध के साथ उबाला हुआ ड्राई जिंजर, और उसमें आप गुड़ नहीं डाल सकते तो उसमें आपको शक्कर डालना पड़ेगा, क्योंकि दूध के साथ गुड़ नहीं दे सकते। तो उसमें शक्कर डाल के आप दीजिए, उसमें नींबू की कोई ज़रूरत नहीं है जब ड्राई जिंजर है, तो वो भी बहुत टेस्टी बनता है। कभी काली मिर्च डाल के भी दे सकते हो थोड़ा ऊपर से। तो बहुत छोटा बच्चा है तो काली मिर्च उसको नहीं चाहिए, सिर्फ ड्राई जिंजर से चलेगा। तो इस तरह से आपको वो याद रखना है। फिर अगर आपको गर्म नहीं पिलाना है, और वैसे तो गर्म ही देना है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं बच्चा गर्म तो नहीं पसंद करेगा, उसको तो कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, अब कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं दे सकते, लेकिन आप जामुन का पल्प, अभी ऋतु है तो फ्रेश जामुन 4-5 दिन तो आप रख सकते हो ऐसे ही, और फ्रिज में रखेंगे तो भी ठीक रहेगा ज़्यादा। लेकिन अब ताज़ा पल्प डेली 2 दिन का 3 दिन का रखिए, और जामुन का पल्प में आप उसमें थोड़ा पानी डाल के, और शक्कर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बच्चा मांगता भी है तो या शहद डालो या शक्कर डालो, थोड़ा उसमें सादा नमक डालो, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो जामुन का उसको आप जिसको कोल्ड ड्रिंक्स कह सकते हो, तो जामुन इस ऋतु में बहुत अच्छी चीज़ है और मिलता भी है, वो दे सकते हो। सब उसी तरह से सफ़ेद जामुन भी आता है, तो सफ़ेद जामुन का जूस दे सकते हो, तो वो जूस उसको पचन भी करेगा। उसमें आप थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्च, या उसमें सौंफ पाउडर भी डाल सकते हो। सॉल्ट अगर स्वीट वाला बनाना है तो, और नमक डाल के करना है
तो ड्राई जिंजर, काली मिर्च डाल के, तो सफ़ेद जामुन का भी ड्रिंक्स दे सकते हो। तो आपको, और इवन नींबू पानी तो सब जगह चलेगा। नींबू का जूस ऐसा नहीं कि हम नींबू पानी सिर्फ समर में पिलाएंगे, इस ऋतु में भी पिला सकते हो। एक चौथा ड्रिंक है जो जीरे का ड्रिंक। अच्छा। इस ऋतु में आप सुबह 1 लीटर पानी में 1 चम्मच कच्चा जीरा उबाल के रख लीजिए, फिर आप फ्लास्क में रखिए और छान के फ्लास्क में रखिए। जब भी आपको इच्छा हो, कुछ भी पीने की इच्छा हो, तो वो पानी मटके वाला कम पीजिए, लेकिन जीरा वाला पानी पीजिए, तो पचन की कोई समस्या नहीं होगी। और बच्चा आता है, अब बच्चा को तो वो जीरे वाला पानी थोड़ा फ्लेवर पसंद है लेकिन टेस्ट पसंद नहीं है, तो उसमें आप गुड़ डाल के दीजिए उसको, थोड़ा उसमें भी नींबू डाल के दीजिए। तो आप जामुन का पानी, सफ़ेद जामुन का पानी, फिर आप जीरे वाला पानी, नींबू पानी, फिर जो मैंने बताया 2 गरम एक काढ़ा या ऐसे पुदीना अदरक वाली, आप चाय पत्ती मत डालिए तो वो वही चाय हो गई। तो इस तरह से इस ऋतु में दीपन पाचन, मतलब भूख भी लगे, पचने में भी हेल्प हो, गैस न बने, भूख ज़्यादा लगे, ऐसे ड्रिंक्स आपको देना चाहिए। ठीक है। आपने जो भी जानकारी दी सर, उससे ये मालूम पड़ता है कि प्रकृति ही हमें सारे फ्रूट और फल उसी तरह से देती जी, है जी। कि जो हमें खाने चाहिए। हाँ, जैसे ऋतु के जामुन, अनुसार, हाँ, वो नींबू। उस ऋतु में आएगा। यस नींबू यस। इस ऋतु में, नींबू का अचार इसी ऋतु में बनता इसी है। ऋतु में बनता हाँ, है। तो क्यों बनाना था कि इसी ऋतु में नींबू सबसे नींबू ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। इवन आपने जब बताई बात, तो अनार का भी इस समय बहुत अच्छा जूस बनता है। अच्छा, अनार, अनार। हाँ, पोमेग्रेनेट जो है, आप जिसको दाड़म कहते हैं, हाँ, तो पोमेग्रेनेट का जूस भी वो बड़ा ग्लास नहीं ले सकते, लेकिन वो कब्जी करता है। कब्जी करता तो आप उसको पानी के साथ दे सकते हैं, या थोड़ा आधा कप जरूर दीजिए। तो उसमें भी आप सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के पिलाइए, तो बच्चा इतना खुश हो जाएगा, कलरफुल दिखता है। Colourful दिखता तो आप जरूर पिलाइए। उसमें नारियल पानी इस ऋतु में चाहिए नहीं। नहीं चाहिए। उसमें आप अनार का जूस लीजिए, काले जामुन का दीजिए, सफ़ेद जामुन का दीजिए। तो इस तरह से आप सबको, मेहमान को और बच्चों को खुश भी कीजिए, और सेहत भी है, स्वाद भी है। देखा, हमारी प्रकृति ही हमें स्वस्थ रहने के सारे उपाय देती है। तो धन्यवाद हितेश जी, और थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।